आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों परीक्षार्थियों के लिए ये इस वक्त की सबसे जरूरी खबर है। दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी, ये नीट पर सुप्रीम फैसला आ गया है। सरकार का रुख नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही साफ था कि दोबारा पूरी परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में कल इसी मसले पर जवाब देते हुए देश के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि 7 सालों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और नीट मामले पर खास तौर पर सरकार का यह बयान था कि नीट में पेपर लीक के साफ साफ सबूत नहीं मिले हैं। सरकार की तरफ से जो हलफनामा जारी किया गया था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि सरकार नहीं चाहती कि पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। नीट परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह क्लियर कर दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। नीट की परीक्षा यानी दोबारा नहीं होगी। अब से थोड़ी देर पहले इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, अब फैसला आपके सामने है। हालांकि यह माना गया है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। 24 लाख छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है पीयूष कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी नीट की। क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सीजीआई ने जो आदेश लिखा है उसमें साफ कर दिया है कि इस मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, उससे ये नहीं प्रतीत होता है कि ये बड़े पैमाने पर लीक हुई है। ये ज़रूरी है कि झारखंड यानी कि हजारीबाग और उसके अलावा पटना यानी कि बिहार में यहाँ के लीक बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस बारे में जो भी जानकारी हमारे सामने आई है उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रीनीट का आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। और इस मामले में सीबीआई की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी जो हमने देखी और उसके बाद ये निर्णय हमारी ओर से लिया जा रहा है कि रीनीट का आदेश हम नहीं जारी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 24 लाख छात्रों को बड़ी राहत इस मामले में प्रदान की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे ये पूरा मसला सुलझ जाएगा? क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम बात कह दी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो इसमें धांधली को लेकर, इसमें अस्पष्टता को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठा चुका है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया था वो यही था कि जब डिजिटली तरीके से पेपर लीक हो गया और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि 4 मई को जो हजारीबाग में बच्चों को पेपर याद कराया गया था और इस मामले में परीक्षार्थियों को जब एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, तो ऐसी स्थिति में इसके बड़े पैमाने पर लीक होने की आशंका है। लेकिन इसके स्पष्ट सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे और यही वजह है कि सिर्फ आशंका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इस मामले में दोबारा परीक्षा का आदेश वो नहीं दे सकता है। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए दोबारा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया और इस मामले में जो तथ्य उसके सामने थे उसको रिकॉर्ड पर ले लिया है। यानी कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में जो लीक हुआ है उसको साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कि इस मामले में नीट का जो पेपर लीक था वो हजारीबाग और पटना तक सीमित था। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ आशंका के आधार पर कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ था, सिर्फ इस आधार पर इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता कि दोबारा नीट की परीक्षा कराई जाए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का आदेश जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस मामले पर 2 दिन सुनवाई की, याचिकाकर्ताओं के पक्ष सुने, करीब 40 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले पर थीं और आज एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से पूरा पक्ष रखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो भी सवाल थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से किए और उसके बाद
5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद इस मामले में अपना आदेश लिखवाया और ये स्पष्ट कर दिया कि उसका निष्कर्ष ये है कि इस मामले में पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में दोबारा पेपर कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं जारी किया जा सकता। तो एक बड़ी राहत की बात छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन सरकार भी यहाँ राहत की सांस ले सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जो है सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। तब शिक्षा मंत्री की तरफ से भी पीयूष इस बात का हवाला दिया गया था कि कुछ अनोमलीज हो सकती है, उसको हम मान रहे हैं, जिसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, जिस पर जांच हो रही है, लेकिन पूरी परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठाना गलत। बिल्कुल, देखिए, जब पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने संकेत दे दिए थे कि जो पेपर लीक हुआ है वो कुछ ही सेंटर्स में लीक हुआ है और जो गुजरात का मामला है और बाकी सेंटर्स का मामला है वो पेपर लीक का नहीं है। और यही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया। सीबीआई की ओर से सील कवर में 2 बार रिपोर्ट भी सौंपी गई। इस मामले में एनटीए और केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा भी दिया गया। लगातार सॉलिसिटर जनरल की ओर से ये दलील दी गई कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं की ओर से सिर्फ आशंका के आधार पर सवाल उठाए जा रहे थे और सीजीआई ने इसी आधार पर उनसे पिछली जब कल सुनवाई हो रही थी तब ये सवाल भी किया था क्या महज आशंका के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया और सीजीआई की बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में दोबारा परीक्षा सिर्फ आशंका के आधार पर नहीं कराई जा सकती है। हालांकि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या रुख लेती है, क्या नया मोड़ लेता है ये मामला, क्योंकि इस मामले में अभी जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, वो इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। जी हाँ पीयूष, लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी एग्जाम में जहां एक एक नंबर आधे आधे नंबर में आपको सीट मिलती हो या बिगड़ जाता हो खेल, उसमें आशंका अगर है तो वो बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन एनटीए को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए थे। एनटीए ने जिस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराया उसको लेकर भी सवाल उठाए गए थे, तो क्या उसको लेकर कुछ कहा गया है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, फैसले से पहले जब सीजीआई तर्क सुन रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का, तब उन्होंने सवाल किया था कि आपकी ओर से क्या एनटीए के बेहतरी के लिए, उसमें सुधार के लिए क्या कोई समिति बनाई गई है। तब एसजी ने यह जवाब दिया था कि 7 सदस्यीय समिति पूर्व इसरो चेयरमैन के नेतृत्व में बनाई गई है और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद ही सीजीआई की ओर से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो सीबीआई है उसकी ओर से जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और ये साफ किया गया है कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर जो लीक की आशंका है उसके लिए हमारे पास कोई सामग्री या साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में पूरी परीक्षा को दोबारा कराने एक बात ये समझाइए कि ये बड़े पैमाने पर लीक होने का क्या मतलब है और छोटे पैमाने पर लीक होने का क्या मतलब है। पटना और हजारीबाग में अगर ये माना गया है कि पेपर लीक हुआ तो हम सब ये जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर पेपर पहुंचने में कितना वक्त लगता है। ये कैसे तय किया जाएगा कि किसको किसको पेपर लीक होने का फायदा मिल गया, किसके किसके पास पेपर पहले पहुंच गए। बिल्कुल समीर, यही जो सवाल आपने मुझसे किया है, यही सवाल लगातार याचिकाकर्ताओं की ओर से बेंच के सामने उठाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार, सीबीआई और एनटीए ये मानने को तैयार नहीं था और उसका ये कहना था कि अगर स्पष्ट सामग्री या स्पष्ट साक्ष्य हों तब इस मामले में ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ताओं की सिर्फ आशंका है और आशंका के आधार पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि 24 लाख छात्रों में होनहार वो छात्र भी हैं जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत से इस मामले में पढ़ाई की और उसके बाद अच्छी रैंक से वो परीक्षा में सफल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में महज आशंका के आधार पर ये कदम नहीं उठाया जा सकता है और सीजीआई भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, उनकी बेंच भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि महज 2 सेंटर्स में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसके आधार पर हम दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई सामग्री नहीं है और महज आशंका के आधार पर 24 लाख छात्रों का भविष्य
दोबारा से तय करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसमें जो सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार की दलीलें थीं और जो उनकी तरफ से सामग्री पेश की गई थी उसे स्वीकार किया गया है, उसे माना गया है और इस मामले में दोबारा परीक्षा नहीं कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार ये आशंका जताई जा रही सामने आई थी। बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर देख सकते हैं इस केस को। प्लस दूसरी बात ये बताइए, हमने अभी पिछले ही हफ्ते 4-5 दिन पहले की बात है जब हमने गुजरात के उन बच्चों का जिक्र किया था, उनके मार्क्स के बारे में डिटेल दी थी। जो बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो जाता है उसने 700-705 के आसपास नंबर स्कोर किया है। इस धांधली को आउटराइटली रिजेक्ट करना, क्या ये न्याय होगा उन बच्चों के साथ जो मेरिटोरियस बच्चा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में कई अपवाद सामने आए थे और उन सभी पर सवाल सीजीआई की बेंच की ओर से किए गए थे, एनटीए से भी, सीबीआई से भी और केंद्र सरकार से भी, और उस हर सवाल का जवाब केंद्र सरकार की ओर से, एनटीए की ओर से दिया गया है इस मामले में। और पूरी संतुष्टि के बाद ही, पूरा संतोष होने के बाद ही सीजीआई की ओर से इस मामले में आदेश जारी किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल है कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ था, क्योंकि कोई भी ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है। देश की केंद्रीय एजेंसी भी जांच कर रही है, केंद्र सरकार भी इस मामले में लगी हुई है और एनटीए की ओर से भी यही दलील दी गई थी कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। पूरे देश में पेपर लीक हुआ ये बात नहीं कही जा सकती है। हमारे सहयोगी पीयूष इस पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के एवज में कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं की जा सकती है। 24 लाख छात्रों को लेकर ये बहुत बड़ी खबर जिस पर डिटेल पीयूष दे रहे थे। पीयूष, शुक्रिया आपका।